अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. मैं हूं इमरान प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज़ FK। उनको समझ में आना चाहिए कि हॉस्पिटल हमको ठीक में नहीं मिला है, कि हमने हमारा हक छीन के लाया है इनसे, और हम सरकार गिरा भी सकते हैं। मुमरा शहर के अंदर भूख हड़तालें चालू। ये क्या है भूख हड़तालें और क्या क्या है मुद्दे? पहला मुद्दा है मुमरा शहर का टोरेंट, जो जहर की तरह सबके नसों में जगह बना रहा है। दूसरा मुद्दा है मुमरा शहर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल। ये कौन रुका पाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल? ये कौन भगा पाएगा टोरेंट? अपने अपने तरीके से ये लोग कोशिश कर रहे हैं पार्टी लेवल पर और निजी NGO के जरिए जहां तक ये आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं वहां तक तो ये आवाज नहीं पहुंच रही है। मुमरा शहर के अंदर बहुत सारी तकलीफियां हैं, लेकिन दो तकलीफियां सबसे बड़ी है, एक टोरेंट, दूसरा TMC हॉस्पिटल। क्यों TMC हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, क्यों नहीं टोरेंट को भगाया जा रहा है? जनता बाखूबी अपना रोल अदा कर रही है, जहां तक नेताओं का साथ देना है वो दे रही है। अब कहीं पर भूख हड़ताल का 7वां दिन, कहीं पर भूख हड़ताल का 4था दिन या फिर 5वां दिन। मुमरा शहर के अंदर MIM पार्टी के सैफ पठान और उनके सारे कार्यकर्ता, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की फरज शेख और उनके सारे कार्यकर्ता। 7वां दिन जिस तरह से भूख हड़ताल का है टोरेंट के खिलाफ, वहां पर ज्यादा पब्लिक दिखी क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा टोरेंट है। उसके बाद 50% मुद्दा हॉस्पिटल का भी है, 50% TMC को प्राइवेटाइजेशन ना कराया जाए इस अस्पताल को, उसका भी विरोध कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन यहाँ पर मुमरा शहर के लिए महानगर पालिका भी नजरअंदाज कर रही है। टोरेंट कंपनी जिसने भेजा है MSCDL वो भी नजरअंदाज कर रही है। आज इतवार के दिन का इंतजार था, हजारों की तादाद में लोगों को आना था। आज के दिन सैफ पठान का तीसरे साथी की भी तबीयत बिगड़ गई। उसे मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI पलटकर जी भी पहुंच गए उनकी हालत का जायजा लेने और उन्हें अस्पताल भेजने के लिए, वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरी तरफ TMC अस्पताल के विरोध जो भूख हड़ताल पे बैठी है फरज शेख, उसकी भी तबीयत बिगड़ गई, उसे भी अस्पताल के अंदर ले जाया गया, लेकिन तुरंत वो रिकवर होकर वापस वो धरना प्रदर्शन पे बैठ गई, यानी कि भूख हड़ताल पे आकर बैठ गई। उसके बाद मुस्लिम लीग पार्टी की फरज शेख के यहाँ पर क्या कुछ हुआ, आइए देखिए हमारी इस खबर में। हमको आने वाले सालों में कभी भी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी प्लॉट ही नहीं बची है जहाँ पर हम लोग जो है डेवलपमेंट के काम करें, हॉस्पिटल बनाए, गर्ल्स हॉस्टल बनाए या किसी बड़ी कंपनी चालू करें। तो आप सभी से बहुत ज़्यादा मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जगह जगह पर जाइए, अपने अतराफ में। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर आए हैं एकनाथ शिंदे जी से मिलने जाने वाले हैं इसी टॉपिक पर, जिसमें हम बाकायदा साफ तौर पर ये कहने वाले हैं कि हमको ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझा दूँ, कल को ये कोई ना बोले कि हम लोगों को बस इतना पैसे, ये लोग आप लोग को कैशलेस के नाम पर ये जो है ना एक है ना बेवकूफ़ बना, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये हॉस्पिटल जो है वो कैशलेस रहेगा, यानी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। और जब से हम यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, बाहर ये खबरें चल रही है कि नहीं, ये हॉस्पिटल जो है वो थाने महानगर पालिका
लाइक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या किसी ने ये पूछा कि थाने महानगर पालिका कैसे चलेंगी? यही तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम लोग कभी पूछते नहीं, हम लोग सवाल नहीं करते। हम लोगों को सवाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सवाल करेंगे तो तभी तो इनकी सत्ता खतरे में आएंगी, तभी तो ये काम करेंगे। लेकिन अब सवाल का वक्त भी खत्म हो चुका है। अब हम सवाल नहीं करेंगे। अब अगर ये लोग आते हैं तो हमको इनके मुंह पे दरवाज़ा बंद करना है। ये वोट मांगने आते हैं तो इनके मुंह पे हमको दरवाज़ा बंद करना है, क्योंकि हमने इनको 15 साल दिया। अगर 15 साल में आपने एजुकेशन बेटर नहीं कर पाए, आपने हेल्थ बेटर नहीं कर पाए, आप कुछ नहीं कर पाओगे। 5 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सभी माँ बहनें यहाँ पर आती है, अपना वक्त जैसे निकलता है वो आकर देती है। मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने हमेशा एक बात सीखी है, हमें इस्लाम भी जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिला, हसन हुसैन की कुर्बानियों के बाद मिला। तो क्या आपको लगता है कि बिना कुर्बानी के ये हमको हॉस्पिटल मिलेगा? जितना बड़ा मकसद होगा इंशाल्लाह उतनी बड़ी कुर्बानियाँ देंगे हम लोग, इंशाल्लाह उतनी बड़ी कुर्बानियाँ देंगे। और हमारी आने वाली जनरेशन को ये कुर्बानियों का एहसास दिलाना भी हमारा काम है। उनको समझ में आना चाहिए कि ये हॉस्पिटल हमको भीख में नहीं मिला है, ये हमने हमारा हक छीन के लाया है इससे। क्योंकि पहले आपको हक मांगना है, अगर हक मांगने से ना मिले तो आपको छीनना है आपका हक, चाहे वो सरकार से हो या किसी से भी हो। क्योंकि हम सरकार बनाते हैं और हम सरकार गिरा भी सकते हैं। मेरा नाम आरिफ खान है। आरिफ खान, कितने दिन से ये मुस्लिम लीग की फरज शेख को आप सपोर्ट करने के लिए आए हो? मैं अभी 3 दिन से आ रहा हूँ मैं इधर। तो पूरी कोशिश करेंगे कि रमजान से पहले ये नहीं आने मैं ज्वाइन इसलिए किया कि मुझे लग रहा है कि बहुत गलत हो रहा है। जो हॉस्पिटल है ये गरीबों के लिए और खर्चा नहीं उठाते उसके लिए बहुत अच्छा ही है, और ये प्राइवेट में जा रहा है, ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है। शामिल हुए, क्या अच्छा देखा? पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ मैं, इंसानियत के नाते अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक फैसिलिटी मिले। क्यों हम लोग थाने महानगर पालिका का हिस्सा नहीं है? ये सौतेला व्यवहार कब तक? हम लोग टैक्स भरते हैं ना, वाटर टैक्स, असेसमेंट टैक्स। अगर वो कहेंगे कि आप टैक्स मत भरो तब आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा? ठीक है, हमको अपनी एक महानगर पालिका बना के दो, मुमरा नगर पालिका बना के दो, हम उसमें मैनेज करेंगे हमारा फंड। हमारे यहाँ से करोड़ों टैक्स जाता है, उसका कुछ हिस्सा, कुछ फ़ायदा तो मिले हमको। क्या फैसिलिटी देता है थाने महानगर पालिका मुमरा को? सिर्फ कचरा उठाने की, वो भी किस हद तक देता है, किस हद तक सफाई है? यदि ये प्राइवेटेशन हो गया तो आपका मतलब इसमें और क्या योगदान रहेगा? मैं जो ये मिशन से जुड़े हुए उनके साथ रहूँगा आखिरी दम तक, आखिरी लड़ाई तक।